हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि बिहार पुलिस एसआई यानी दरोगा के पद पे मद्य निषेध विभाग में एक बहुत ही बड़ी शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे bpssc.bihar.gov.in टैप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। अब यहाँ इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं, तो यहाँ ऊपर वाले कॉलम में प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट नंबर में ही 25/2/2025 को ही यह एडवर्टाइजमेंट अपलोड की गई है। यहाँ सब्जेक्ट में आप देख पाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। यहाँ हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यह देखिए कि कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं और उसका स्टेटस भी देख सकते हैं। उससे पहले एडवर्टाइजमेंट नोटिस पे चलते हैं, तो यहाँ हम इस पे क्लिक करते हैं तो 15 पेज का एक पीडीएफ खुल के आएगा। अब इस पीडीएफ में इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दिया गया है। आप यहाँ इस पीडीएफ में सारी जानकारी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि अवर निरीक्षण मद्य निषेध, यहाँ जो पोस्ट रहने वाला है वो दिया गया है और यहाँ पे वेतन दी गई है, वेतन लेवल 6 होने वाला है और यहाँ रिक्तियों की संख्या दी गई है। उसके नीचे यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए पात्रता क्या होने वाला है वो यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2024 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा बताई गई है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड बताई गई है कि उसका ऊंचाई और जो भी है वो यहाँ पे किस प्रकार से होना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा किस प्रकार से होने वाला है प्रथम चरण में और यहाँ पे द्वितीय चरण, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बताई है। आप इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन के लिए यहाँ फिर से इस पेज पे आएंगे। इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो यहाँ हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं या स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन फुल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे जो भी मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फर्स्ट नेम है। यहाँ पे बताया गया कि 10th मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे नेम फिल करनी है। यहाँ पे फुल नेम फिल करेंगे। फुल नेम फिल करने के लिए यहाँ फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम और अगर लास्ट नेम है सर नेम है तो यहाँ पे सर नेम। जैसे किन्हीं का नाम राहुल और यहाँ पे कुमार और यादव है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फिल करेंगे। अगर किन्हीं का नाम केवल राहुल यादव है, कुमार नहीं है, तो यहाँ पे कुमार को हटा देंगे, मिडिल नेम खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी को चुनेंगे। नेशनैलिटी में इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ बताएंगे कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार स्टेट के निवासी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। नो कर देते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में माने जाएंगे। जनरल में आप आ जाते हैं तो यहाँ पे जनरल खुल के आ जाएगा। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी पूछा जाएगा, जो भी आप कैटेगरीज आते हैं जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी है उसको यहाँ से आप, अगर ईडब्ल्यूएससी है तो या इसको है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट एप्लीकेशन जेंडर यहाँ सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से आप अपना जेंडर को बताएंगे और यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपके 10वीं के मार्कशीट में उसके हिसाब से यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। अगर आप बिहार गवर्नमेंट पे एम्प्लॉय है तो यस करेंगे और यहाँ पे सर्विस या ज्वाइनिंग डेट बताएंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पूछा जाए आर यू एन एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स यहाँ पे बताएंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू खुल जाएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो अभी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करके उसको टिक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ इसको डिक्लेरेशन को टिक कर देंगे और यहाँ जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पे कैप्चा देखकर कैप्चा को फिल कर लेंगे। यहाँ जो भी कैप्चा है वह कैप्चा फिल कर लेंगे और यहाँ अमाउंट शो होने लगेगा। आपका कैटेगरी जो है, कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट होगा, इतना पेमेंट आपको अभी करना होगा। इस पेमेंट को पे करने के लिए यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ओके कर देते हैं तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ किसी भी पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं।
सबसे बेस्ट है। यहाँ पे यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक क्यूआर कोड खुल के आता है। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। अब यहाँ अगर आप कभी लॉग आउट होते हैं तो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप लॉगिन करके फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। या आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ फिर से आप लॉगिन होकर, अगर आपको कुछ लग रहा है कि गड़बड़ हो गया है, पेमेंट कटने के बाद भी अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। बट हमें आगे बढ़नी है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आएगा। सबसे पहले यहाँ आप अपना फादर नेम फिल करेंगे, जो भी फादर फुल नेम है मार्कशीट के अनुसार ही यहाँ पे फादर नेम फिल कर लेंगे। यहाँ मदर नेम फिल करेंगे और यहाँ पे से मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ आप आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं वह डॉक्यूमेंट टाइप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर में आप आधार नंबर फिल करेंगे। अगर पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जा रहा है तो यहाँ आप अपना शारीरिक चिन्ह जो भी, जैसे मोल ऑन फेस या जो भी है, उसको यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पहले नंबर पे आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बीएसईबी पटना ऐसे करके फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर जो है 10th का, वह सर्टिफिकेट नंबर ऊपर में आपके फोटो के ऊपर में रहता है सर्टिफिकेट पे, तो यहाँ पे उसको देखकर यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ सर्टिफिकेट इशूड डेट यह नीचे में होता है, सर्टिफिकेट के सबसे नीचे में, तो उसको देखकर यहाँ पे डेट और मंथ और यहाँ से ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल करेंगे। इंटर का डिटेल्स नहीं मांगा जाता है, सिर्फ यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स। ग्रेजुएशन का डिटेल्स में यहाँ यूनिवर्सिटी का नेम फिल करेंगे, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उस यूनिवर्सिटी का नेम फिल कर लेंगे। और यहाँ से पासिंग सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे और यहाँ से सर्टिफिकेट इशू डेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल कर लेंगे। अगर नहीं किए हुए हैं तो यह मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ परमानेंट एड्रेस में हाउस या फ्लाइट या प्लॉट नंबर फिल करेंगे। अगर आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो यह तो होता है आपके पास हाउस, फ्लाइट या प्लॉट नंबर। अगर नहीं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, रूरल क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे आप अपने एसओ सन ऑफ और अपने पिता का नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट या मोहल्ला का नेम फिल करेंगे। अगर आप अर्बन क्षेत्र से है तो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे आप अपना वार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, जो भी आपका वार्ड नंबर है। यहाँ पे विलेज में अपने विलेज को फिल करेंगे और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस को फिल कर लेंगे। यहाँ से स्टेट में जो भी स्टेट से आप आते हैं, अगर बिहार से ही आते हैं तो बिहार को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे और यहाँ अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम ही है तो यहाँ इसको टिक करेंगे, तो इसमें जो एड्रेस फिल किया है इसके अनुसार से यह एड्रेस भी फिल होके आ जाएगा। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे नो को टिक करेंगे और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को मैनुअली फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ सब में आपको नो ही करना है। अगर यस करते हैं तो आप तो इसके एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपको सब में नो ही कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर वाले कॉलम पे आ जाते हैं। अब यहाँ आप अपना पासपोर्ट साइज का एक कलर फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने फाइल से ले लेंगे और फोटो को अपलोड कर देंगे। यहाँ पे देखिए कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कलर पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और यहाँ पे उसका देखिए कि इन शार्प फोकस एंड क्लियर एंड गुड क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पे फाइल टाइप दिया गया है कि जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और 100 KB से कम के साइज में होना चाहिए। यहाँ पे एक बताया गया है कि दोनों कान जो है उसको क्लियरली दिखना चाहिए, यानी कि फोटो जब आप ले रहे हैं तो दोनों कान दिखना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि फोटो का जो इंस्ट्रक्शन है वो बताया गया है कि ये दोनों फोटो जो है सो आपको चलेगा और ये तीनों चारों फोटो जो दिया गया है इस प्रकार का फोटो आपका मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख लेंगे, इसी प्रकार के फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। यहाँ ब्राउज फाइल पे क्लिक करके जेपीईजी फॉर्मेट में ही यहाँ पे देखिए कि सिग्नेचर अपलोड करने का भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी कि ब्लैक इंक से ही आपका जो ब्लैक इंक कलम होगा उसी से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करनी है और उसको अपलोड करना है जेपीईजी फॉर्मेट में ही 50 KB से कम के साइज में। यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। जब सब आप जो भी आपका डिटेल्स है एप्लीकेशन फॉर्म में वो भर चुके हैं तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू खुल के आता है। प्रीव्यू में डिटेल्स को एक एक डिटेल्स को चेक कर लेंगे। अभी भी आप डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारा डिटेल्स ठीक है तो आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फॉर्म को जैसे ही सबमिट कर देते हैं
तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होकर आएगा, उस प्रिंट स्लिप का प्रिंट निकाल कर अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार पुलिस एसआई यानी दरोगा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।